किसान साथियों, आज मैं आप सबों के समक्ष जो दिखाने वाला हूं, जो खेतों के लिए हमारे संजीवनी का कार्य करती है, जिसे हम गोबर खाद कहते हैं। उस गोबर खाद को उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए वैसे तो पारंपरिक तौर पे किसान करते क्या है, कहीं गोबर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं और वो 6 माह 7 माह या एक साल तक सड़ता रहता है। लेकिन अब ना तो इतना समय है और ना ही इतने व्यावहारिकता तौर पे इतना गोबर सबके पास उपलब्ध है। तो जितना गोबर उपलब्ध रहता है उतने ही गोबर के जो कूड़े हैं उनको उच्च गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएं, तो मैं आपको अपने यहाँ जो मैं गोबर इकट्ठा करता हूँ, जो स्टोर होता है मेरे यहाँ, उसको मैं कैसे बैक्टीरिया रिच और उच्च गुणवत्ता का बनाता हूँ, वो मैं आपके सामने अपना एक छोटा सा अपडेट दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वो गोबर है जो करीबन 60 दिन से 65 दिन का हो चुका है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 2.5 फीट ऊंचा, इसको बेड कह सकते हैं। हालांकि बेड में बीच में कोई दीवार हमने नहीं रखा है। ये गोबर अभी आप जो देखेंगे, ये गोबर लगभग तैयार हो चुका है। आप जो इस गोबर का टेक्सचर और इसका कलर देख के समझ पा रहे होंगे कि ये लगभग तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है। तो 60 दिन के अंतराल में कितने भी बड़े गोबर का कूड़ा हो, वो डिकम्पोज हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि इसको करने के लिए एक सीमित अंतराल पे गड्ढा करते हैं हम, और इस गड्ढा को करने के बाद इसमें जो भी बैक्टीरिया अपने पास रहता है तो उसको हम इस गड्ढे में डाल देते हैं। इस गोबर के कूड़ी में एक बार जीवामृत और 200 लीटर के 3 बैरल गौ कृपामृतम मैं पहले ही डाल चुका हूं। कुल मिलाकर इसमें 1000 लीटर सभी अलग अलग जो लिक्विड कंपोस्ट हैं उनको डाला जा चुका है। आप देख सकते हैं ये गड्ढा करने के उपरांत जो आप देखिए, अब इन सभी होलों में ये जो भी छिद्र आपको दिख रहे हैं, इन सभी छिद्रों में ये जो कंपोस्ट है, जो लिक्विड तैयार है, वो जाएगा। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और 60 से 65 दिन में हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के कंपोस्ट आप अपने गोबर को दे सकते हैं। अब मैं आपको वो सेटअप दिखाता हूँ जो मैं गोबर को डालने के लिए प्रयोग करता हूँ। हाँ, आपके सामने एक छोटा सा सेटअप, ये 1/2 HP का मोटर था जो पहले से पड़ा हुआ था, जो किसी कार्य के लिए नहीं था। तो इसको एक टुल्लू पंप के रूप में हमने मैकेनिक को देके 200-500 रुपए लगे, टुल्लू पंप बनवा दिया फिर। और अब जो भी तरल खाद ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये उसमें इसके जितने बैक्टीरिया होंगे वो सारे जीवाणु, सारे बैक्टीरिया से ये जो कंपोस्ट है वो एकदम एनरिच हो जाएगा। तो ये छोटा सा सेटअप है और ये छोटी सी समझदारी का कार्य है जिसको हम सभी को करना चाहिए। एक तो हमारा समय बचेगा, हमारा संसाधन बचेगा और एक उच्च गुणवत्ता का खाद हमको उपलब्ध होगा।